हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और जो हमारे मीन वैल्यू ऑपरेटर हैं, मीन और एवरेज ऑपरेटर, वो सभी ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम उनका, उसके बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, जो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, तो इन सभी को भी आप देख लें, तभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप आई टैब पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेटर देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ये क्या होता है? इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। देखिए, इससे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा इक्वल ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। ये हमारा फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। अब देखिए, अगर हमारा कोई एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स पी एफ फंक्शन, तो और अगर हम उस फंक्शन पर, जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है, अगर हमें वहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो जो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो होगी हमारी डेल्टा एफ एक्स इक्वल ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 एफ एक्स। ठीक है, आप इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, आसान है। और इसको देखिए, ये जो हमारा है ये फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर है, फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का मीन्स क्या है कि जो हम डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी बार कर रहे हैं? हम एक बार ऑपरेटर। अगर हम दो बार अप्लाई करेंगे तो उसे हम सेकंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पर एक बार कर रहे हैं तो हम इसे फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर कहेंगे, फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब आप देखिए, इसको हम किस तरीके से भी कर सकते हैं। डेल्टा, इसको हम एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, इस वाले फॉर्मूले को, जो हमारा डेल्टा इक्वल क्या है हमारा, ई माइनस ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल लीजिए, ई की पावर 1/2 अगर आपने कॉमन निकाला तो इधर आपके पास बचेगा 1 माइनस ई की पावर, देखिए ई की पावर 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ई की पावर -1, ये हमारे पास बचेगा। और आपको पता ही है कि 1 माइनस ई की पावर -1 हमने पढ़ा है क्या होता है, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। ये मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का साइन क्या है हमारा, ये। तो एक हमारा फॉर्मूला डेल्टा का ये भी बन जाता है, डेल्टा इक्वल ई की पावर 1/2, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। और यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर हमने इसी फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला है, 1/2। अब की बार हम कॉमन निकालेंगे -1/2। तो डेल्टा इक्वल ई की पावर -1/2 जब कॉमन निकालेंगे तो इधर आपका कितना बचेगा, इधर आपके पास बच जाएगा, अगर आप इसमें से -1/2 कॉमन निकालते हैं तो ई की पावर 1 हो जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ से ई की पावर 1/2 में से ई की पावर -1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो इधर हमारा कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E-1, डेल्टा इक्वल ई की पावर -1/2, और ये हो गया E-1। E-1 हमारा किसका फॉर्मूला होता है, हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये दो बन गए हमारे फॉर्मूले। आप
इस डेल्टा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम nth बार अप्लाई करते हैं, ये हमारे जो फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, अगर हम nth सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर निकालते हैं, देखिए साइड में लिखते हैं, तो nth सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कैसे निकलेंगे, डेल्टा की पावर n इक्वल ई की पावर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, n बार निकाल रहे हैं तो n/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा डेल्टा जी हमारा क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसकी भी पावर n। ठीक है, कोई फंक्शन ले रहे हैं अगर आप डेल्टा एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर इसका nth बार निकालेंगे डेल्टा n, अगर आपने फंक्शन एफ एक्स लिया है तो ये इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा -n/2, और यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर n, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, और इसको आप, ये दो फॉर्मूले हो गए हैं। अब हम आगे दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, मीन और एवरेज ऑपरेटर, इसको म्यू बोलते हैं उसे, मीन और एवरेज ऑपरेटर, उसको भी देखते हैं, इसके बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे हम। अब हमारा सेकंड ऑपरेटर है मीन और एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से, एंड इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, म्यू। ये इसको हम क्या बोलते हैं, मीन और एवरेज ऑपरेटर। इससे जो प्रीवियस अभी हमने जस्ट देखा है, वो देखा है हमने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, तो उसको हम किससे करते हैं, डेल से, और उसका फॉर्मूला होता है ई 1/2, यहाँ पर क्या आ जाता है, साइन माइनस का, -1/2। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि हमें किस में रिलेशन दिखाना है, म्यू और डेल्टा में, तो कैसे दिखाएंगे, प्रूव करने के लिए आ भी सकता है ये, तो इसको देख लीजिए। तो हम फंक्शन ले लेते हैं दोनों साइड, तो म्यू एफ एक्स इक्वल 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो म्यू स्क्वायर एफ एक्स इक्वल 1/4 ई 1/2 प्लस ई -1/2 एफ एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये किसके फॉर्म में तोड़ना है, हमें पता है डेल्टा की जो वैल्यू होता है, यहाँ पर देखिए डेल्टा इक्वल कितना होता है, डेल्टा इक्वल होता है हमारा ई 1/2 माइनस ई -1/2। तो हमें ये कुछ इस तरह की फॉर्म में लाएंगे तभी हम इसको डेल्टा लिख सकते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, हम क्या देखिए, इधर देखिए थोड़ा, मैं यहाँ पर समझाने के पर्पज से लिख रही हूँ। तो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तब हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आएगा। देखिए जब इसको हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 4ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी तरीके से हम e 1/2 प्लस e -1/2 के होल स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, e 1/2 माइनस e -1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 4ab, तो जब ये करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो +4। इस तरीके से हम e 1/2 प्लस e -1/2 की पावर होल स्क्वायर की जगह हम इसको लिख देंगे। तो लिखते हैं इसे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू स्क्वायर एफ एक्स इक्वल 1/4, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं हम e 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, तो यहाँ ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा एफ एक्स। अब आपको पता है, लिख दीजिए यहाँ वी नो डेट ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2
इक्वल डेल्टा। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर एफ एक्स इक्वल 1/4 एंड ये होगा हमारा डेल्टा स्क्वायर ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 एफ एक्स। तो म्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, म्यू स्क्वायर एफ एक्स जब काट देंगे तो म्यू स्क्वायर इक्वल 1/4 डेल्टा स्क्वायर और 1/4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, म्यू और डेल्टा में रिलेशन निकल कर आ गया। लर्न कर लीजिए इसे आप, म्यू स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। अब हम लास्ट देखते हैं, हमारे एक और ऑपरेटर है सेंट्रल सम ऑपरेटर। वो क्या है, अगला है हमारा सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो सेंट्रल सम ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सेंट्रल सम ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल, अगर आपको एक्स के फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से, फंक्शन के फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 1/2 एच। ठीक है, इस तरीके से आप सिग्मा एफ एक्स को लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 1/2 एच। अब इसको सॉल्व करके देखिए, सिग्मा और अगर आपको डेल्टा में रिलेशन फाइंड करना हो, सिग्मा और हमारा जो मीन और एवरेज ऑपरेटर है उसमें अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है हमारा सिग्मा एफ एक्स, इसको आप इस साइड ले जाइए। देखिए सिग्मा एफ एक्स, पहले यहीं से देख लेते हैं हम एफ एक्स माइनस एच को किस तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है एफ एक्स माइनस एच का वो है ई की पावर -1 एफ एक्स, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पर। अब ये हो जाएगा सिग्मा ई की पावर -1 एफ एक्स, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। प्लस अब एफ एक्स माइनस 1/2 एच को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एफ एक्स माइनस एन एच का फॉर्मूला है वो क्या है, ई की पावर माइनस का एन एफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर -1/2 एफ एक्स। ये हो गया। अब हम सिग्मा सिग्मा को एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा ई इनवर्स एफ एक्स इक्वल ई की पावर -1/2 एफ एक्स। आगे जब देखेंगे तो यहाँ से हम सिग्मा कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स इक्वल ई की पावर -1/2 एफ एक्स। हमें पता है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को जब हम हटा दें, यहाँ से एफ एक्स कट करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इक्वल ई की पावर -1/2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस ई पे -1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। ये आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर हम क्या कर लें, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 ई -1। अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर 1/2 कॉमन ले लें तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। ये हमारा सिंपली, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर 1/2 एंड इसको 1 माइनस 1 अपॉन ई, तो ये हो जाएगा ई -1 अपॉन ई। ठीक है, जब हम इससे ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई अपॉन ई -1 एंड जब काटेंगे, देखिए इधर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा ई इंटू 1 अपॉन ई 1/2 डॉट ई -1। तो जब इससे कटेगा तो ये हमारा कट के क्या आ जाएगा, ई 1/2 ई -1। अब आगे देखिए,
ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की। अब हम इसको बैक करके भी लिख सकते हैं, 1/सिग्मा कितना हो जाएगा, E-1/E1/2। तो ये हो जाएगा 1/सिग्मा इक्वल, हमने इन्वर्स करके लिख दिया, E-1/E1/2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/सिग्मा इक्वल, इससे कट होगा जब हम अलग अलग पार्शियल कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट के हो जाएगा E1/2, एंड जब यहाँ इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। हमें पता है, वी नो डेट ये जो वैल्यू है हमारी e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2, ये किसकी है, सॉरी ये है हमारी वैल्यू डेल्टा की। तो हाँ मैं सही लिख रही थी, ये है हमारी डेल्टा की। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1/सिग्मा इक्वल, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो 1/सिग्मा इक्वल हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, 1/सिग्मा इक्वल डेल्टा। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गए हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इन सभी के ऊपर, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ऑपरेटर का कैसे होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा इक्वल 1/2, यह तो हमारा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल 1/2, ये हमारा हो गया सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर प्लस डेल्टा √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करके लाने हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, RHS लेके चलते हैं, RLHS प्रूव करके लाएंगे, तो RHS को ताल लेते हैं, 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले जो डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा हमारा कितना होता है 1/2, डेल्टा इक्वल हो गया हमारा E1/2 माइनस E⁻−1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा E1/2 माइनस E⁻−1/2। यहाँ पर भी आगे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस इसका स्क्वायर है, तो E1/2 माइनस E-1/2 का होल स्क्वायर, थोड़ी स्पेस कम है इधर, अपॉन ये हो गया हमारा, यहाँ पर जो 4 है वो ओनली ऑन इसके नीचे आएगा अपॉन 4, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर बाई 4 है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे से, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, इधर 4 हो जाएगा, इसी लाइन में कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसी लाइन में कर रही हूँ मैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब फॉर्मूला खोलेंगे आप तो ये हो जाएगा इक्वल 1/2 a-b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर, तो E1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा E प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा E-1 माइनस 2ab, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या बचेगा हमारा 2 प्लस यहाँ पर तो ये सेम आएगा E1/2 माइनस E-1/2। यहाँ फॉर्मूला खोल लेते हैं, ये वाला जो हमारा खुलेगा ये किस तरीके से खुल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये होगा हमारा 4 प्लस इसका फॉर्मूला खुलेंगे तो a-b के होल स्क्वायर का सेम वही हो जाएगा E प्लस E-1, और ये हमारा हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -2, ठीक है, बाई 4। अब जब ये माइनस होगा तो ये हमारा जो टोटल फॉर्मूला बनेगा ये हमारा हो जाएगा, देखिए ऊपर देख लीजिए आप, ये हमारा हो जाएगा E प्लस E-1 और ये हो जाएगा +2। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा बन जाएगा E1/2 प्लस E-1/2 का के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसकी जगह हम यही पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/2 E प्लस E-1 -2 प्लस E1/2
माइनस ई माइनस 1/2। जब इसकी जगह हम पुट करेंगे ई 1/2 प्लस ई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो जब रूट काटेंगे तो हमारा ये रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई 1/2 प्लस स्क्वायर की जगह हमारा सिंगल बाहर निकलेगा तो e/2 प्लस ई माइनस जो ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन 4। जब 4 रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 को आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से आप इस 2 से 2 जब हम निकाल लें कॉमन, अगर हम कर लें तो e प्लस ई माइनस 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, -1 ये कट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई हो जाएगा और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी ई पे -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा e/2 और e/2 प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा e, और ये e की पावर -1/2 माइनस ई की पावर -1/2, ये आपस में कट जाएगा और इधर हो जाएगा e-1। हमें पता है e-1 इक्वल कितना होता है, आपको पता होगा e-1 इक्वल डेल्टा। हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो इक्वल होता है हमारा e-1 के। हमें यही प्रूव करके लेके आना था, तो LHS इक्वल RHS। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेल्टा क्यू y 1/2 इक्वल y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस y -1, ये हमें प्रूव करके लाना है। LHS इक्वल RHS, तो कैसे होगा, यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं। LHS है हमारा डेल्टा क्यू y 1/2। आपको पता है कि जो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो क्या होती है हमारी, डेल्टा की जो वैल्यू है वो होती है हमारी यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर e माइनस के 1/2। तो यहाँ पर q है तो q लगा देंगे y 1/2, q का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल q e की पावर -3/2 y 1/2। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा का जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमें पता है डेल्टा इक्वल e-1, तो पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा e-1 का होल क्यू e -3/2 y 1/2। फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या बन जाएगा, देखिए फॉर्मूला खोलते हैं। और फॉर्मूले को खोलने से पहले आप एक और चीज़ सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, e-1 का होल क्यू, ये हो गया हमारा e की पावर -3/2, प्लस हम इसको भी लिख सकते हैं y0 बना देंगे इसको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम e की पावर ny को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऊपर पहुँचा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा +1/2, और यहाँ पर नीचे कितना बचेगा y0। ठीक है, ठीक है, तो अब आप आगे देखिए। अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ से e-1 का होल क्यू, जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 ई की पावर -1 y0। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला खोल लेते हैं। ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab 3e और a माइनस बी e-1, और यहाँ बाहर e इनवर्स y0। फुल मल्टीप्लाई करेंगे तो e³ -1 माइनस 3 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा +3e और e इनवर्स y0। जब इनवर्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2 माइनस यहाँ हो जाएगा e इनवर्स -3e प्लस ये हो जाएगा 3, और बाहर कितना है y0 y0। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, e² y0 माइनस e इनवर्स y0 माइनस 3e y0
प्लस 3y0। आप सभी को पता है e² 0 को हम लिख देंगे, यहाँ पर इस पावर को नीचे ले आएंगे जब ऑपरेटर लगाते हैं तो ये यहाँ पर नीचे आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस ये हो जाएगा y की पावर -1 माइनस 3y1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 3y0। यही हमें प्रूव करना था, ऊपर यही लेके आए हैं। देखिए y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस y-1। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।